हाय एवरीवन, मैं हूं शेख जबी। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस साल यानी 2025 में कितनी सारी मूवीज क्लैश हो रही हैं, कितनी सारी, बहुत मूवीज क्लैश हो रही हैं। बहुत कम मूवीज हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, हिट हो पा रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन उसके बावजूद मूवीज क्लैश होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 15 अगस्त को जैसे मैंने बताया कि 3 मूवी क्लैश हो रही हैं, तो वैसे ही दिसंबर यानी 5 दिसंबर 2025 को भी 3 बड़ी मूवीज क्लैश हो रही है। तो अभी देखते हैं कौन आगे आ जाता है या कौन पीछे हटता है, या तीनों साथ में रिलीज होती हैं। तो पहले चलिए जान लेते हैं ये 3 मूवी कौन सी है जो 5 दिसंबर को 2025 को क्लैश कर रही है। तो पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पुष्पा टू जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी, तो वो भी इसी डेट के आसपास रिलीज हुई थी, यानी 2024 में। तो अभी मैं पहली मूवी के बारे में आपको मैं बता दूं, तो पहली मूवी है अनटाइटल, बोल सकता हूं, शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी। यानी शाहिद कपूर की अपकमिंग मूवी है जिसका टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मूवी का डेट अनाउंस किया गया है 5 दिसंबर 2025 में। और मेन इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला। तो ये पीछे हटते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, मतलब खानदानी प्रोड्यूसर हैं, तो ये डेट हटाते नहीं है पीछे, चाहे जो भी रिजल्ट हो। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। शाहिद कपूर मेन लीड एक्टर है, और उनके साथ साथ मेन लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी यहाँ पे तिप्ती डिमरी के मतलब ना, फरिश्ते आसमान पे चमक रहे हैं। अभी कोई भी मूवी उठा लो तो तिप्ती डिमरी नजर आती है। तो उनके साथ साथ बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब शानदार एक्टर बोल सकते हैं क्या बोलूं मैं इनके बारे में, तो वो है नाना पाटेकर। क्योंकि देखो, जब भी नाना पाटेकर का नाम आता है तो हमको वेलकम मूवी मतलब याद आ जाती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो डेफिनेटली नाना पाटेकर यहाँ पे शायद नेगेटिव रोल में रहेंगे या किस रोल में रहेंगे वो देखना पड़ेगा। और उनके साथ साथ रणदीप हुडा भी इस मूवी में हमको नजर आएंगे। और साथ में इस मूवी के डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, जो कमाल की मूवीज बनाते हैं, स्पेशली लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत एंटरटेनिंग मूवी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शाहिद कपूर की ये अपकमिंग मूवी, इसका टाइटल क्या आता है, क्योंकि अभी तक इसका लुक नहीं आया है, इसका टाइटल डिसाइड नहीं हुआ गया है। और इसके साथ साथ इस मूवी का टीजर अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं कि ये मूवी उस टाइम पे, यानी उस डेट पे, यानी 5 दिसंबर 2025 में रिलीज हो पाती है, या फिर ये अगले साल पोस्टपोन हो जाती है, या आगे पीछे होती है। इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ये आके पहली मूवी है जो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अगर मैं दूसरी मूवी के बारे में बताऊं, तो दूसरी मूवी है धुरंधर, यानी रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर। तो धुरंधर मूवी का देखो टीजर आ चुका है, यानी फर्स्ट लुक आ चुका है। फर्स्ट लुक तो कमाल का है, लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आ रहा है। रणवीर सिंह के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, संजय दत्त है, अक्षय खन्ना है, महादेवन है, और अर्जुन रामपाल मौजूद है। मतलब यहाँ पे 5 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो लोगों को डेफिनेटली एक्शन सीन्स यहाँ पे बहुत पसंद आ रहा है। ज्यादातर डायलॉग्स अभी तक दिया नहीं गया, फर्स्ट लुक दिया है। तो शायद इसके बाद टीजर, ट्रेलर या फिर सॉन्ग्स भी जब रिलीज होंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या ये पैन इंडिया रिलीज करते हैं, या फिर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। जैसे शाहिद कपूर की मूवी है, ये शायद सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। लेकिन वैसे ही धुरंधर मूवी क्या पैन इंडिया रिलीज होती है, या सिर्फ एक डब में रिलीज होती है, यानी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होती है। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमको टीजर और ट्रेलर का। लेकिन ये तो पक्का है, रणवीर सिंह का जो लुक है ना, कमाल का लग रहा है। मतलब कमाल का, छप्पड़ फाड़ के, मतलब बोल सकते हैं कि लुक पे ही पैसा वसूल है। डेफिनेटली लुक पे पैसा वसूल है। लेकिन जब तक मूवी देखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि मूवी की कहानी कैसी है और लोगों को ये पसंद आएगी या नहीं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत एक्शन रहता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक्शन ही रहता है, कहानी कुछ रहती नहीं है उसमें, तो मूवी डूब जाती है। लेकिन ऐसा भी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें एक्शन कम रहता है, कहानी अच्छी रहती है, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती है। तो जब यह मूवी रिलीज होगी 5 दिसंबर को, यानी ये दूसरी मूवी है जो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है बॉलीवुड से ही, जब ये रिलीज होगी तब देखते हैं कि ये लोगों को कितनी पसंद आती है, क्या लोग इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाते हैं या नहीं। जब ये मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा। उससे पहले कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मूवी देखेंगे नहीं तो कुछ भी बोलना सही चीज नहीं रहती किसी भी मूवी के लिए, किसी भी एक्टर के लिए। तो ये तो 2 मूवी हो गई, लेकिन तीसरी मूवी डार्लिंग प्रभास। तो डार्लिंग प्रभास की मूवी, देखो मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ,
तो डार्लिंग प्रभास की मूवी यहाँ पे सुबह 4 बजे 3 बजे के शोज लग जाते हैं, लेकिन अभी कर्नाटका में 6:30 के बाद ही यहाँ पे शो रखना है, मॉर्निंग 6:30 के बाद, तो ऐसा अनाउंस कर दिया। जब भी प्रभास की कोई मूवी रिलीज होती है, चाहे सुबह 3 बजे का शो या फिर 4 बजे का शो, तो मेरी टिकट कंफर्म रहती है उसमें, वो तो पक्का, और वो भी लोकल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में। तो वो मूवी मैं मिस नहीं करता हूँ, चाहे जैसी भी बनी रहे। तो वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, चाहे वो अच्छी लगे बुरी लगे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरी टिकट वहां पे कंफर्म रहती है सुबह 4 बजे की। तो ये मूवी आ रही है द राजा साहब। तो राजा साहब देखो, पोस्टपोन होते 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 फाइनली 5 दिसंबर को ये मूवी अनाउंस हुई है। तो देखते हैं कि 5 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होती है या फिर ये फिर डेट आगे बढ़ाते हैं, आगे पता चलेगा। क्योंकि इसका टीजर रिलीज हो चुका है, क्योंकि इस टीजर में हमको संजय दत्त नजर आए थे, योगी बाबू, डार्लिंग प्रभास, निधि अग्रवाल, मौलविका, तो बहुत सारे कास्ट है इसमें, लेकिन बहुत अच्छी कास्ट है। लेकिन मेरे को टीजर, अगर मैं बोलूं पर्सनली, प्रभास की हर मूवी तो देखता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ये टीजर उतना खास नहीं लगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारी मूवीज हमने देखी है साउथ में, स्पेशली चाहे वो तमिल मूवी से हो, तेलुगु से हो या फिर कन्नड़ा से हो, हॉरर मूवीज बनती ही रहती है। मतलब उसमें बड़ा स्टार नहीं रहता, मामूली जो भी एक्टर जो अच्छे रहते हैं, जो भी एक्टर्स रहते हैं, वो हॉरर मूवीज बनाते ही रहते हैं। साल में 3-4 मूवी रिलीज होती है हर इंडस्ट्री से, चाहे तेलुगु लो, तमिल लो या फिर कन्नड़ा लो। तो उसमें ऑलमोस्ट ना कहानी महल की ही रहती है, मतलब महल में ये राजा था या फिर ये रानी थी, इसको मार दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो। तो ऐसी ही कहानियां रहती हैं यहाँ पे साउथ में। तो मेरे को डार्लिंग प्रभास पहली बार हॉरर जॉनर ट्राई कर रहे हैं, मतलब हॉरर मूवी में मतलब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहानी मेरे को कुछ खास नहीं लगी। ओपनली बोल रहा हूँ, कहानी कुछ खास नहीं लगी। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक ही मूवी याद आती है, भूल भुलैया सीरीज, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे महल दिखाया जाता है, जैसे उसमें भी किसी को मार दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से दिखाया गया है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे टीजर द राजा साहब का उतना खास लगा नहीं। शायद ये प्रभास के फैंस मेरे को ट्रोल करे, गालियां दे, कुछ भी दे, लेकिन जो है वही बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर जो साउथ में रहते हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मूवीज देखते हैं, उनको पता होगा ऐसे हॉरर मूवीज, मतलब राजमहल की मूवीज, बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी है, अनगिनत मूवीज है, गिन ही नहीं सकते उतनी मूवीज है। लेकिन बस चलो प्रभास है, प्रभास के नाम से लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर इस मूवी की कहानी उतनी खास नहीं रही ना, तो डेफिनेटली फायदा होगा यहाँ पे रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की मूवी को। अगर ये मूवी, क्योंकि देखो ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, अभी रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की मूवी शायद पैन इंडिया रिलीज ना हो, लेकिन डार्लिंग प्रभास की मूवी तो जाहिर सी बात है 5 लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो 5 लैंग्वेज में रिलीज होगी। अगर ये कहानी अच्छी रही, लोगों को पसंद आ गई, तो डेफिनेटली रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की मूवीज को बहुत वाखा होगा पैसे कमाने को बॉक्स ऑफिस पे। अगर ये मूवी लोगों को पसंद नहीं तो उनको फायदा होगा। तो अभी देखते हैं कि लोगों को कैसी लगी, कौन सी मूवी वो देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम, अभी 5-6 महीने और बाकी हैं इस मूवी को रिलीज होने को, तीनों मूवीज को। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या डार्लिंग प्रभास की मूवी जैसे टीजर आपको जैसे लगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। और ये तीनों मूवी में आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। अगर मैं अभी बोलूं तो मैं प्रभास का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मेरे को अभी धुरंधर रणवीर सिंह की मूवी अच्छी लग रही, क्योंकि अभी तक शाहिद कपूर की मूवी का कुछ भी अपडेट आया नहीं, मतलब टीजर या ट्रेलर आया नहीं है। लेकिन अगर ये 2 मूवीज की मैं बात करूं, द राजा साहब और धुरंधर, तो मुझे यहाँ पे धुरंधर मूवी देखना पहले पसंद करूंगा मैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, और आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे इन तीनों मूवी में, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।